दोस्तों, वंदे मातरम। आप लोगों ने थंबनेल देखा भी होगा, टॉपिक ही कुछ ऐसा है। लेकिन मेरा काम यहाँ पर आपको डराना नहीं है, बल्कि आने वाले ख़तरे से आपको सतर्क करना है। आज 2 अगस्त 2024 शाम को 4:30 बज रहे हैं। इस समय ये वीडियो हो सकता है आपको 2, 3, 4 दिनों बाद मिले, जिसमें कि आज मैं भारत में बहुत बड़े भूकंप का खतरा दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं पूरे विश्व में नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ और कंट्रीज़ में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने स्पेसिफिकली आज भारत की कुंडली के ऊपर ही विश्लेषण किया है। और इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट क्रैश का भी यहाँ पर इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ देश में दंगे, ऐसी कुछ घटनाएं, और पड़ोसी राज्यों में भी, पड़ोसी देशों में कोई ऐसा देश जिसमें कोई दंगे या सत्ता विहीन होने के योग दिखाई दे रहे हैं। शुरू करते हैं। और ज्योतिष के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं एक इंडिकेशन देना चाहता हूं कि सीखते कैसे हैं ये चीज़। आप सीखिएगा छोटा छोटा साथ साथ में, क्योंकि कई लोग अक्सर पूछते हैं कि विश्लेषण कैसे करना होता है। देखिए, भारत की कुंडली जो कि वृषभ लग्न की कुंडली है, इस समय भारत की कुंडली में, क्योंकि वृषभ लग्न मतलब गुरु लग्न के शत्रु हैं, और ट्रांजिट के गुरु लग्न पर चले गए हैं, और साथ साथ में मंगल भी लग्न पर ही बैठे हुए हैं। तो ये इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि जैसे ही चंद्रमा शनि के साथ कनेक्ट करेगा और समसप्तक योग जब बन चुका होगा, जब पंचग्रही योग बनेगा, क्योंकि चंद्रमा का कार्य है बाकी ग्रहों को सक्रिय करना, उनकी एनर्जी को कनेक्ट करना और रिजल्ट्स लेकर आना। अब वो चाहे रिजल्ट्स अच्छे हों या बुरे हों, चंद्रमा का ही कार्य होता है सबको इंटरकनेक्ट करवाना। और चंद्रमा कब जा रहे हैं कुंभ राशि में? 20 अगस्त 2024 को। और चंद्रमा उस समय होंगे धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र के, और मंगल वृषभ लग्न में, लग्न का शत्रु, जो कि ट्रांजिट में भारत की कुंडली में लग्न पर ही चला गया है। अब ये क्या इशारा कर रहा है? मंगल की एनर्जी आप समझते हैं, पृथ्वी के अंदर जब टेक्टोनिक प्लेट्स में जब डिस्टर्बेंस होती है तो इसमें मंगल का कार्य होता है, मतलब उसमें कंपन। और कब? ये 20 अगस्त 2024 इसके आसपास, और ये पहले ही शुरू हो जाएगा, बल्कि 5-6 अगस्त के आसपास चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगी। और उसके बाद जैसे ही चंद्र और सूर्य आमने सामने होंगे 20 अगस्त को, ये चीज़ें बढ़ना शुरू होंगी। और देखिए होगा क्या इस समय, शनि और चंद्रमा का आपस में भेद, और अष्टमेश गुरु, 8वां घर क्या है? भूकंप लाने का घर है। गुरु भी लग्न के ऊपर चले गए हैं। अब जब ये सब ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन गया है, बल्कि इस समय जो मैंने ये समय निकाला है, इस समय चंद्रमा भी, लग्न भी रोहिणी नक्षत्र के आ रहे हैं 20 अगस्त को, जो मैं वृषभ लग्न लेकर चल रहा हूँ। रोहिणी मीन्स जल थल, मतलब कि बहुत बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स, अचानक ही सड़कों का गायब हो जाना, इसके साथ साथ बहुत बड़े भूकंपों का अचानक आना, जिसमें कि बिल्डिंगों का भी तबाह होना, मकान, छोटे मकान या ऐसी बिल्डिंग्स जिसमें आज भी अथॉरिटी चेक नहीं कर रही है, और जो चेक हो जानी चाहिए थी बहुत पहले ऑडिट में, जिन्हें आउट कर देना चाहिए था, जिनमें आज भी लोग रह रहे हैं, उनमें दरारें पड़ती हुई और ऐसी बिल्डिंगें गिरती हुई भी नज़र आ रही हैं। और आप सोचिए, जब बिल्डिंगें गिरती हैं तो जब लोग उसमें रह रहे हैं तो उनका क्या होगा? तो जान माल दोनों का यहाँ पर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कि भूकंप का जो सेंटर है वो पश्चिम दिशा, और वो भी गुजरात के आसपास, एंड इसके साथ साथ उत्तर दिशा, जिसमें कि हरियाणा में इसका सेंटर पॉइंट। और ये जो कंपन होगा पूरा हिमालय की जो भी पूरी की पूरी बेल्ट है, इसके हिलने के पूरे पूरे योग बने हैं। अगर हम पड़ोसी देशों की बात भी करें, पाकिस्तान,
चाइना, भूटान, नेपाल, यहाँ तक भी ये कंपन महसूस करेंगे लोग, वहाँ पर भी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना में फ्लड भी होगा, चाइना में बहुत बड़ी परेशानी भी आएगी लोगों को। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ हमारे देश की। आपने देखा होगा अभी एक डैम भी पीछे छोटा सा फट गया था कुल्लू, हिमाचल के आसपास, और ये प्रेडिक्शन मैं ऑलरेडी 3 माह पहले ही दे चुका हूँ कि ऐसा वहाँ पर होने वाला है। आप चेक कर लीजिएगा मेरे पुराने वीडियोस को। कुल मिलाकर समय ठीक नहीं है, क्योंकि अष्टमेश गुरु का लगन पर चले जाना और गुरु का चंद्रमा के नक्षत्र को कनेक्ट करना। गुरु यहाँ पर लगन कुंडली में, जो भारत की लगन कुंडली है, वहाँ पर छठे घर में बैठे हुए हैं। तो ट्रांजिट के गुरु, जो कि छठे गुरु का लगन पर चले जाना, मीन छठा घर क्या है? शत्रुओं का। और सप्तम घर क्या है? मित्रों का। मंगल भी लगन पे, मतलब षष्ठेश, सप्तमेश और अष्टमेश तीनों का लगन में चले जाना। तो ये एक युद्ध जन्य स्थिति होती है, जिसे हम सिविल वॉर, गृह युद्ध, देश में दंगों का भड़कना, जिसमें कि पूर्व दिशा में दंगे भड़कते हुए नज़र आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये जो समय है ये ठीक नहीं है, जिसमें कि कुछ इंडिकेशन है मेरे कुछ राज्य सरकारों को, क्योंकि इस समय बुध मघा नक्षत्र पर, जो कि जनता को पीड़ा देने का योग बना हुआ है बुध के द्वारा भी, और बुध का कार्य है तूफान लेकर आना। और यहाँ पर ये भी इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं कि कोई समुद्री तूफान भारत में, या नदियों का अचानक ही वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, गांवों के गांव तबाह हो जाना, एंड जिसमें कि कुछ राज्य सरकारें हैं जिसके लिए इंडिकेशन है कि अग्निकांड और देश में दंगे भड़कने के, जैसे कि मैंने कहा, योग हैं। और राज्य सरकारें सतर्क रहें। कौन कौन सी? पूर्व और पश्चिम की सरकारें। पूर्व मतलब वेस्ट बंगाल, पश्चिम मतलब महाराष्ट्र, जिसमें कि ज़्यादा आपदाएं आने के चांसेस है, और उत्तर प्रदेश में दंगे भड़कने के चांसेस, जिसमें कि 2 गुटों के मध्य बहुत बड़ा आपस में विवाद, छोटी सी बात बहुत बड़ा रूप लेते हुए नज़र आ रही है, और जो कि दंगे में कन्वर्ट होती हुई भी नज़र आ रही है, जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी एसेट्स को भी नुकसान पहुंचने के योग हैं। जम्मू एंड कश्मीर, असम, तो इन सरकारों के लिए मेरा एक मैसेज है कि इन सरकारों को इस समय बहुत ही सचेत रहना ज़रूरी है। और देखिए, भूकंप की जब भी मैं प्रेडिक्शन देता हूँ, आप सब लोगों को मालूम है कि अभी तक 99% की एक्यूरेसी रही है मेरी भूकंप की प्रेडिक्शंस के ऊपर। और आप मेरे पुराने वीडियोस से भी चेक कर सकते हैं, जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मेरा मैसेज है कि जिस दिन भूकंप नहीं आता है वो कहते हैं कि भूकंप नहीं आया, और उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि अगर वो दिल्ली में रह रहे हैं तो उसके पड़ोसी राज्य हरियाणा में भूकंप आ चुका होता है। लेकिन ये वो लोग हैं जो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन कभी न्यूज़ देखने की कोशिश नहीं करते हैं। पंचमेश मरकरी, और मरकरी कहाँ है? यहाँ पर कंबशन में चला गया है, अस्त हो चुका है सूर्य शुक्र के साथ 4th हाउस में। मतलब पंचमेश का 4थे घर में अस्त हो जाना, एंड राहु का भी 7th घर को प्रभावित करना, ये स्टॉक मार्केट क्रैश की तरफ भी इशारा देता है कि मार्केट में इस समय बहुत ज़बरदस्त करेक्शन होने के योग बने हुए हैं। तो हो सकता है कि 5 अगस्त के बाद ऐसे कुछ करेक्शंस देखने को मिलें। और ये जो मंगल हैं, एक बात तो तय है कि जब तक मंगल देव जी आने वाले समय में अस्त नहीं हो जाते, तब तक ये परेशानियां बहुत लंबे समय तक चलेंगी और पूरे विश्व में दंगों जैसे हालात बने रहेंगे। और मंगल जी देव जी का अस्त होना, जो कि अभी दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि सूर्य के पास आने में इन्हें अभी काफ़ी समय बाकी है। और ये जो स्थितियां बनेंगी अभी अगस्त में, काफ़ी समय लेंगी और स्थितियां बिगड़ती चली जाएंगी, क्योंकि आने वाला समय सही नहीं है। व्यापार के लिए भी अच्छे इंडिकेशंस नहीं हैं। रियल एस्टेट के लिए मैं बताऊंगा आप लोगों को कि 2025 में रियल एस्टेट के बारे में कई लोगों ने पूछा है कि क्या होगा।
तो इसके बारे में ज़रूर मैं एक छोटी सी टिप्पणी दूंगा। और रही बात स्टॉक मार्केट की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जितने भी हैं, आपके लिए एक मैसेज है कि अगर बाई चांस निफ्टी क्रैश हो जाता है, 18,000 तक भी पहुंच जाता है, आप शांत रहिए, कुछ मत कीजिए। 4-5 माह के बाद, 3 माह के बाद फिर वहीं पर आ जाएगा। चिंता होती है जो डेली के ट्रेडर्स होते हैं या एफएनओ का प्रयोग करते हैं, उनके लिए टेंशन का विषय होता है। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हों, आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।